कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान बक्सीडी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में इन्होंने प्रेस वार्ता की। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान शमशेर आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए हमला बोला। कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाली भाजपा अब अधिक दिन तक नहीं टिकेगी। कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को कुचलने का काम किया है। कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट जिस तरह से फ्रीज किया गया है वह गलत है। कहा कि मोदी सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही रवैया पर उतारू हो चुकी है। धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार से सभी परेशान हो चुके हैं, अब जनता बदलाव चाह रही है। कहा कि बिना सबूत के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया है। इन्होंने और सतीश केडिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। मौके पर ऋषिकेश मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, महमूद अली खान, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर कमल नयन सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, राजेश तुरी, अमित सिन्हा, नदीम पप्पू, सद्दाब उपस्थित रहे। देखिए, आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय सिंह जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष मेरे मित्र सतीश केडिया जी की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज लोहा माना जाता है भारत। क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। उस लोकतंत्र के साथ हमारे तानाशाह नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए दिन जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस 18वीं लोकसभा चुनाव में जनता को, क्योंकि जनता भी जो भारत के वासी जो है, इस लोकतंत्र की जब खतरा होगी उनको भी नुकसान होगा। ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा या विपक्ष वाले को नुकसान नहीं होगा, भारत की एक एक जनता को नुकसान होगा। जिस तरह हिटलर ने अपना हिटलर रूपी में पूरे देश को बर्बाद कर दिया था, आज तानाशाह भी भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी को लेकर के आज हम आम जनता को ये बतलाना चाह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा में जो लोकतंत्र के महापर्व है, ऐसे तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए आपकी जरूरत है, आम जनता की जरूरत है। यही करने के लिए आए। जैसा कि अभी आपके समक्ष हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री शमशेर आलम जी ने बहुत विस्तृत से बातें रखी है, फिर मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोग के समक्ष कुछ बातें रखूँगा जो जनता को पता चले। अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फटकार लगाने के बाद SBI ने इसको क्लियर किया कि किसी किसी चंदे के पैसे आए हैं, उसमें भाजपा का ही अधिक पैसा चंदा के माध्यम से आया हुआ है और इनका एजेंडा अब रहा है कि चंदा दो और धंधा लो। ये कार्य अब करना चाह रहे हैं और लगातार करते भी आ रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है, जिसमें 200 समथिंग करोड़ रुपया हमारे पार्टी के फंड में है, जिसको इन्होंने फ्रीज कर दिया गया ताकि हमारे जो उम्मीदवार जो जनता के बीच में जाए तो पंगु बन के जाए और हम वहाँ पे भाजपा वाले वहाँ हावी हो जाए। उसमें एक पेनल्टी भी लगा दिया कि आपके जो SO अकाउंट में जो इतने पैसे हैं, तो ये 2017, 18 और 2014-15 के तत्कालीन हमारे सीताराम केसरी जी उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल बोरा जी उसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। उस पीरियड का ये डाटा दे रहे हैं कि बकाया आपका SO 210 करोड़ रुपया आपको टैक्स इसमें देनी है। जबकि अगर उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो गवर्नमेंट जो गैर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके 0.07 के मुताबिक ये पेनल्टी 14 लाख समथिंग रुपया होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि तानाशाही का रवैया कर रहे हैं। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री का जो चुने गए थे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। मतलब ये चाह रहे हैं कि देश में मैं यहीं रहूँ। हिटलर शाही पूरी तरह से देश में हावी है और ये तरह तरह कर रही जनता वो दिग्भ्रमित कर रही है और ये बोलते हैं कि भाजपा वाले ये मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि क्या मोदी जी की गारंटी जो आपने कहा था 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी क्या हुआ?
15 लाख देने की जो बात हुई उसकी गारंटी का क्या हुआ, सीमा में जो शहीद हो रहे हैं उसकी गारंटी का क्या हुआ। ये तमाम बातों को अब जनता को बताएं। ये सिर्फ राजनीतिक धर्म के नाम पर ये चाहते हैं कि पुनः फिर हम सत्ता में काबिज हो जाए, क्योंकि यहाँ की देश की जनता जो है बहुत भोली भाली होती है, सेंटिमेंट में उभर जाती है। जो इस बार मुझे नहीं लगता कि जितने भी हथकंडे भाजपा वाले अगर अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो 4 जून का जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से विपरीत होगा। जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, मुझे वैसा कहीं दिख नहीं रहा है पिक्चर में। आधा भी पार जाए तो मुझे लगता है कि बहुत होगी। धन्यवाद। 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का गृह रत्न और उपरत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है। अपनी गृह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो बीवी गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, बीवी गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह।